ये कहानी है एक स्कूल टीचर की जिसके पास सब कुछ था, बस एक चीज नहीं था, एक सच्चा हमसफर जो उसका घर बसा सके, उसका साथ निभा सके। पर उस अकेलेपन की आग में जलते जलते उसने कुछ ऐसा कर दिया जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। रिमझा गांव में अनिरुद्धाचार्य की भागवत कथा चल रही थी। उसी बीच एक इंसान खड़ा होकर अनिरुद्धाचार्य से ये कहता है कि मेरे पास 18 एकड़ जमीन है, लेकिन कोई भी मुझसे शादी करना नहीं चाहता है। मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाला इंद्र कुमार तिवारी की ये वीडियो रील स्क्रॉल कर रहे खुशबू नाम की लड़की और उसके बॉयफ्रेंड ने जैसे ही ये वीडियो देखी तो उनकी दिमाग में एक अलग ही प्लान चलना शुरू हो गया। इंद्र कुमार तिवारी की ये सवाल सिर्फ एक मजाक नहीं था, ये थी उसकी टूटती उम्मीदों की आखिरी चीख, जो 18 एकड़ जमीन के लिए एक मासूम टीचर की बेरहमी से मार दिया गया। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं एक दर्दनाक प्यार की दास्तां, एक खतरनाक धोखे की असली कहानी जो आपको अंदर से झकझोर के रख देगी, जिसे जानकर शायद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि प्यार अगर धोखा बन जाए तो मौत कितनी सस्ती हो जाती है। इंद्र कुमार तिवारी मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के एक छोटे से गांव पवार में रहते थे। सरकारी स्कूल में टीचर थे, माँ बाप नहीं थे, शादी भी नहीं हुई थी, ये अकेले थे। लेकिन इनके पास 18 एकड़ की पुश्तैनी खेत और एक अच्छा वेतन के साथ अपनी जिंदगी का गुजर बसर कर रहे थे। वो चाहते थे कि इनका भी एक परिवार हो। कई रिश्ते आए और गए, लेकिन कोई भी रिश्ता तय नहीं हो पाया। एक दिन उन्हीं के गांव में अनिरुद्धाचार्य की धार्मिक कथा चल रही थी। उसी में एक शख्स माइक पर अपनी व्यथा कहने की कोशिश करता है कि मैं एक टीचर हूं और मेरे पास 18 एकड़ की जमीन है, लेकिन अभी भी मेरा शादी नहीं हुआ है। अनिरुद्धाचार्य जी के लाख मना करने के बाद भी ये आदमी नहीं माना और बस यहीं से कहानी ने मोड़ लिया है। इंद्र की ये बात किसी ने मोबाइल पर रिकॉर्ड की और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। इस वीडियो को गोरखपुर में रहने वाले साहिबा बानो ने अपने लिव इन पार्टनर कौशल कुमार के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। इसीलिए साहिबा ने अपना नाम बदलकर हिंदू नाम खुशी तिवारी रख लिया और कौशल बन गया खुशबू का उसका भाई संदीप कुमार। दोनों ने इंद्र कुमार को कॉल किया और इंद्र से ये कहते हैं कि हम आपके जाति के हैं और मेरी बहन से रिश्ता करना चाहेंगे। भोले इंद्र कुमार तिवारी ने तुरंत रिश्ता स्वीकार कर लिया। इसके बाद शुरू हुई घंटे की बातें, व्हाट्सएप पर प्यार भरे मैसेजेस और इंद्र की पहली बार ऐसा लगा कि उसकी जिंदगी अब बदलने वाला है। उन्होंने अपनी जमीन का एक हिस्सा गिरवी रख दिया और 1.5 लाख रुपए इकट्ठा किए और गहने बनवाए और शादी के सपने में खो गए। 2 जून को वो गोरखपुर पहुंच जाते हैं, जहां होटल में खुशी से बाकायदा मुलाकात हुई और उसी दिन खुशी ने उन्हें ये कहकर एक हलफनामा दिया कि अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपकी 18 एकड़ की जमीन और बाकी की जायदाद मेरी होगी। इंद्र ने उस पर बिना पढ़े ही सिग्नेचर कर दिए। फिर 5 जून को होटल के एक कमरे में शादी हुई, जयमाला हुआ, सिंदूर दान हुआ, फोटो खींचा गया, यहाँ तक कि वीडियो भी बनाई गई। सब कुछ हुआ। इंद्र अपनी शादी की खींची हुई फोटो को अपने गांव में भेजी, क्योंकि इंद्र कुमार तिवारी इस शादी को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश थे। इंद्र कुमार तिवारी अपने गांव में कॉल करके ये बोलते हैं कि 6 जून को अपनी दुल्हन लेकर आ रहा हूँ, आप लोग घर को सजाना शुरू कर दो। लेकिन किसे पता था कि रात को खाया हुआ पनीर राइस, जिसमें पहले से नींद की गोलियां मिली हुई थी, जिसे खाते ही इंद्र बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद होटल के कमरे में कौशल और उनका ड्राइवर साथी शमसुद्दीन तीनों ने मिलकर इंद्र को गाड़ी में डाला और एक सुनसान जगह पर ले गए और वहां चाकू से इंद्र कुमार के गले पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे उनकी वहीं पर मौत हो जाती है और बॉडी को झाड़ियों में फेंक कर भाग जाते हैं। होटल पहुंचकर सभी कीमती सामान लेकर मौके से फरार हो जाते हैं। 6 जून को कुशीनगर के हाटा क्षेत्र में बकरी चराने वाले को एक अज्ञात लाश मिली। ये देखकर पूरा का पूरा गांव सहम गया। जैसे ही लाश मिलने की खबर पुलिस को मिली, हाटा थाने की टीम मौके पर पहुंच जाती है और बाद में FSL की स्पेशल टीम को भी बुलाया जाता है। जांच शुरू होती है। लाश इतनी बुरी हालत में थी कि पहचानना मुश्किल था। दूसरी ओर 8 जून 2025 को मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के मझौली थाने में इंद्र कुमार तिवारी के भाई अजय कुमार तिवारी ने एक गुमशुदगी की FIR दर्ज कराई। उन्होंने पुलिस को बताया कि मेरा भाई इंद्र कुमार तिवारी 5 जून को शादी करके गांव आने वाला था, लेकिन वो नहीं आया और ना ही अब उसका कोई कॉल लग रहा है। हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, हर जगह ढूंढ लिया है, वो कहीं नहीं मिल रहा। FIR दर्ज होते ही पुलिस हरकत में आ जाती है और जांच शुरू कर देती है। सबसे पहले वो लोग तलाशे जाते हैं जो इंद्र कुमार के संपर्क में थे।
पुलिस ने इंद्र के मोबाइल का कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाया। उसके आखिरी कॉल्स, लोकेशन ट्रेस और संपर्कों की जांच की गई और यहीं से कहानी एक खौफनाक मोड़ लेती है। सीडीआर रिपोर्ट में 3 नाम सामने आते हैं। साहिबा बानो, जिसने अपना नाम बदलकर खुशी तिवारी रखा था, जो मीठा बेल गगाहा गोरखपुर के रहने वाले थे। शमसुद्दीन अंसारी, दोस्त और साथी कौशल कुमार गौड़, जो खुद को लड़की का भाई बताता था। इन तीनों के नंबर इंद्र के मोबाइल से लगातार संपर्क में थे। इसी आधार पर पुलिस ने इन्हें रडार में ले लिया और ट्रेस करते हुए पकड़ने की पूरा प्लानिंग बनाई और पुलिस ने तीनों को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार कर लिया। सबसे पहले साहिबा और कौशल को पकड़ा गया। फिर पूछताछ में शमसुद्दीन का नाम भी निकल के सामने आया। तीनों को सख्ती से पूछताछ के लिए थाने लाया गया। शुरुआत में इन्होंने बहाने बनाए, लेकिन जैसे ही पुलिस ने मोबाइल लोकेशन और वीडियो फुटेज और शादी की तस्वीरें दिखाई तो तीनों टूट गए। पुलिस के पूछताछ में पता चला कि साहिबा बानो, जो शादी में खुशी तिवारी बनी थी, वो असल में पहले से ही कौशल कुमार की पत्नी थी। दोनों ने पैसे और जमीन के लालच में आकर मासूम आदमी को फंसाया, जो गोरखपुर के कूड़ा घाट में ये लोग किराए के मकान में रहते थे और वहीं से इस साजिश को अंजाम दिया था। शादी, हमला और सब कुछ पहले से ही प्लान था। और फिर 5 जून की रात को इंद्र को वाराणसी के बहाने से ले जाकर कुशीनगर के पास में ले जाया गया, जहां उसकी गले पर जानलेवा हमला करके उसे खत्म कर दिया गया और 100 को झाड़ियों में फेंक दिया गया। पुलिस जांच में ये भी सामने आया कि साहिबा ने अपनी नकली आधार कार्ड भी बनवाया था। साहिबा ने अपने धर्म को छुपाकर एक टीचर को अपने जाल में फंसाया और 18 एकड़ जमीन, जेवर और पैसे को लूटना ही इनका एक मकसद था। एक मासूम इंसान जिससे बस शादी और परिवार का सपना देखा था, उसे प्यार के नाम पर धोखा मिला और अंत में एक गुमनाम मौत। ये सिर्फ एक क्राइम नहीं था, ये एक प्लान था जो एक इंसान की जिंदगी को छीन लिया गया। एक महिला ने अपना नाम और पहचान बदलकर एक मासूम की जिंदगी छीन ली, सिर्फ पैसों के लालच में। सोशल मीडिया आज दोस्ती का एक बढ़िया जरिया है। क्या हर दोस्त सच बोल रहा है? कैसे भरोसा किया जाए? इंद्र कुमार तिवारी की ये कहानी हम सब के लिए एक चेतावनी है। भरोसा करने से पहले सोचिए, कहीं आपकी बात कोई और रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा। अगर आप ऐसी ही सच्ची घटनाएं जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखें कि क्या आज के दौर में प्यार और पहचान पर भरोसा किया जा सकता है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अपना राय शेयर जरूर करें।